रामू ने सुबह 4 बजे अलार्म बजने से पहले ही अपनी आंखें खोल लीं। उसने फटे हुए गमछे को कंधे पर डाला और कुदाल लेकर निकल पड़ा। गांव की गलियों में सन्नाटा था। खेत पहुंचकर उसने मिट्टी छुई जो अब भी सूखी थी। रामू ने तुरंत कुएं से पानी खींचना शुरू किया। बाल्टी के भारी वजन से उसकी नसें तन गईं, पर वह रुका नहीं। सूरज सिर पर था और पसीना आंखों में जलन पैदा कर रहा था। दोपहर में जब सब सो रहे थे, रामू खरपतवार उखाड़ रहा था। हाथों में छाले थे, पर उसने खाद डालना जारी रखा। जब कीड़ों ने हमला किया तो वह रात भर मशाल जलाकर रखवाली करता रहा। 3 महीने बाद सुनहरी बालियां हवा में लहरा रही थीं। रामू ने पहली बाली काटी और अनाज को हथेली पर रखकर गौर से देखा। उसने आसमान की ओर सिर झुकाया। अब उसकी चाल में गहरी असफलता से सफलता की ओर एक छोटी कहानी। यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले आर्यन की, जिसे पेंटिंग करने का बहुत शौक था। आर्यन का सपना था कि वह शहर की सबसे बड़ी चित्रकला प्रतियोगिता जीते। उसने महीनों मेहनत की और एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य की पेंटिंग बनाई। जब वह प्रतियोगिता में पहुंचा तो उसे पूरा विश्वास था कि वह जीतेगा, लेकिन नतीजा आने पर उसे गहरा धक्का लगा। वह टॉप 10 में भी नहीं था। जज ने कहा, तुम्हारी कला अच्छी है, लेकिन इसमें गहराई और भावनाओं की कमी है। आर्यन बुरी तरह टूट गया। उसने अपनी ब्रश और रंगों को कोने में फेंक दिया और ठान लिया कि वह कभी पेंटिंग नहीं करेगा। कई दिनों तक वह उदास रहा। एक दिन उसके दादाजी उसे बगीचे में ले गए। वहां उन्होंने एक छोटे से पौधे को दिखाया जो एक बड़ी चट्टान के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था। दादाजी ने कहा, आर्यन, यह पौधा अगर पहली बार में चट्टान से टकराकर रुक जाता तो कभी बाहर नहीं आ पाता। असफलता हमें यह बताने नहीं आती कि हम हार गए हैं, बल्कि यह बताने आती है कि हमें अपनी तैयारी में क्या सुधार करना है। आर्यन को बात समझ आ गई। उसने फिर से ब्रश उठाया। इस बार उसने सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि अपनी भावनाओं से पेंटिंग बनाई। उसने अपनी पुरानी गलतियों को सुधारा और बारीकियों पर ध्यान दिया। अगले साल वह फिर उसी प्रतियोगिता में गया। इस बार उसकी पेंटिंग देखकर हॉल में सन्नाटा छा गया। उसकी कला में वह गहराई थी जिसकी पिछली बार कमी थी। उसे प्रथम पुरस्कार मिला। गांव की तंग गलियों में रवि का बचपन गरीबी में बीता। स्कूल में मेधावी रहने वाला रवि किशोरावस्था में गलत राह पर चल पड़ा। स्कूल से भागना और आवारागर्दी करना उसका शौक बन गया। माता पिता की मेहनत के छाले उसे अब दिखाई नहीं देते थे। एक रात चोरी करते वक्त रवि पकड़ा गया। थाने के ठंडे फर्श पर बैठे रवि ने जब अपने पिता को देखा, कांपते हाथों से जमानत पर दस्तखत करते देखा, तो उसकी रूह कांप गई। मां की सिसकियां उसके सीने में खंजर की तरह चुभीं। रवि ने खुद को बदला। दिन में खेतों में पसीना बहाया और रात में किताबों से दोस्ती की। वह नहीं रुका। मेहनत रंग लाई और रवि एक सरकारी अफसर बना। वह गर्व से